हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी फंडामेंटल ऑफ स्टॉक्स में। तो दोस्तों, आज जो हम स्टॉक्स को लेकर आए हैं वो है IRCTC। जी हाँ, ये गवर्नमेंट का एक ब्लू चिप स्टॉक्स है और आज हम इसका पूरा फिनेंशियल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसका फिनेंशियली हेल्थ क्या है। एंड देन हम लोग एक कंक्लूज़न निकालेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, या फिर होल्डिंग्स कितने दिनों के लिए करें। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो है रेशियो एनालिसिस, उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे, क्वार्टरली एनालिसिस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, होल्डिंग्स, एंड देन फाइनली हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि इस स्टॉक्स का क्या किया जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम लोग सीधा इनके फाइनेंशियल इसके तरफ जाते हैं और इसका पूरा एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग स्क्रीनर पे आ चुके हैं और यहाँ आपका IRCTC का चार्ट खुल चुका है और यहाँ पर हम लोग सारा कुछ देख सकते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंपनी का जो बिजनेस डिवीज़न है वो क्या क्या है, एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बिजनेस डिवीज़न का अगर बात करें तो इसका जो बिजनेस डिवीज़न है वो है पहला कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी, इंटरनेट टिकटिंग, पैकेजिंग, ड्रिंकिंग वाटर, स्टेट, तीर्थ, टूरिज्म। इन सब सेक्टर में इनका जो बिजनेस डिवीज़न है वो इधर में इन्वॉल्व है। रेवेन्यू ब्रेकअप अगर देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि इंटरनेट टिकटिंग से इनका जो है 54% का रेवेन्यू आता है, कैटरिंग से इनका 27% का रेवेन्यू आता है, रेल नीर से 9%, टूरिज्म से 8% और स्टेट तीर्थ से 2% का इनका रेवेन्यू आता है। ग्रोथ फैक्टर्स की अगर बात करें तो देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन रेलवेज इज़ इंक्रीज्ड, लगातार जो इन्वेस्टमेंट है रेलवे में वो बढ़ता जा रहा है बाय 27.5% इन द यूनियन बजट ऑफ 2022-23 में जो बजट दिया गया था इसको वो 27.5% का बजट दिया गया था। 400 प्लस वंदे भारत ट्रेन्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन कमिंग ईयर्स, आने वाले समय में 400 प्लस वंदे भारत ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इन टूरिज्म एंड ट्रेवल, टूरिज्म और ट्रेवल में इसका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही हाई है। उसके साथ साथ ये लोग डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम में जो डिजिटलाइजेशन है उसको भी ये लोग कर रहे हैं। तो जो दोस्तों ये ओवरऑल इसका अबाउट सेक्शन था और आगे अब हम लोग इसका रेशियो का एनालिसिस करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका रेशियो क्या है। IRCTC की मार्केट कैप की अगर बात करें तो 80,232 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 1,003 रुपये का है। हाई अगर बात करें तो ये 1,050 का हाई लगा चुकी है, लो 567 रुपये का लग चुका है। स्टॉक पी जो है वो है 70.6 का है और इंडस्ट्री पी जो है वो है 71.4। एक्चुअली ये अपने इंडस्ट्री का इकलौता शेयर है, इसलिए इनका इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी लगभग एक ही है। और इनका जो स्टॉक पी बढ़ने का रीज़न है तो आप लोग सभी जानते हैं कि इसका जो रुझान है पब्लिक का इस स्टॉक्स के प्रति वो बहुत अधिक है। बुक वैल्यू की बात करें तो 35 का इसका बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड जो है वो दे रही है 0.5%, ठीक है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करें तो वो 59 का है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 45.4% का है। ये दोनों दोस्तों बहुत ही शानदार है और ये स्टॉक्स का एक पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, 45.4% और 59.2%। तो दोनों में हम लोग इसको प्लस देते हैं। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 का फेस वैल्यू है। ये स्टॉक ऑलरेडी स्प्लिट हो चुकी है। प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है यहाँ पर वो है 62.4% का प्रोमोटर होल्डिंग है। डेप्ट की अगर बात करें तो 66 करोड़ का डेप्ट है। लगभग ये कंपनी डेप्ट फ्री हो चुकी है। डेप्ट इक्विटी की बात करें तो 0.02 का डेप्ट इक्विटी है, जो कि कुछ भी नहीं है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। EPS की बात करें तो ये 13.8 का इसका EPS है। इंडस्ट्री पी बता चुके हैं। और प्लेज परसेंटेज की बात करें तो ये प्लेज परसेंटेज जो है एकदम 0 है। ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। किसी भी कंपनी का प्लेज ज़्यादा अधिक हो तो वो अच्छा नहीं है, अधिक क्या प्लेज ना हो तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। पेग रेशियो की अगर बात करें तो जो पेग रेशियो 2.02 का पेग रेशियो ये थोड़ा सा अधिक है। इसको 1 का नीचे होने से बहुत ही अच्छा कंसीडर किया जाता है, बट IRCTC के लिए हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। एबिटा की बात करें तो 48.9 की एबिटा है। अर्निंग यील्ड जो है 1.95% का अर्निंग यील्ड है। पिट्रोस्की स्कोर की बात करें तो ये 6 का पिट्रोस्की स्कोर है, जो कि एक एवरेज स्कोर है, ठीक है। इससे नीचे होने से ये थोड़ा निगेटिव हो जाता है, बट 6 के ऊपर हो तो एवरेज एंड गुड हम लोग इसको मान सकते हैं। करंट रेशियो की बात करें तो 1.90 का करंट रेशियो है, ठीक है। 1 से 1.5 के ऊपर करंट रेशियो हो, लिक्विडिटी हो तो वो अच्छा माना जाता है कंपनी के लिए। रिटर्न ऑन एसेट के ऊपर
जो रिटर्न हो रहा है इसका उसका बात करें तो वो आपका 22% है। ये भी एक पॉजिटिव साइन हम लोगों को दिखा रहा है। ओवरऑल आपका रेशियो एनालिसिस में इसका मैक्सिमम जो रेशियोज है वो है पॉजिटिव के तरफ में। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग इसका प्रोज एंड कॉन्स को देखते हैं। प्रोज की बात करें तो हम लोग इधर पे प्रोज देख सकते हैं और इस साइड में हम लोग इसका कॉन्स देख सकते हैं। प्रोज में जो दिया हुआ है वो है आपका कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनी डेप्ट फ्री हो चुकी है, ठीक है, लगभग। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 34.9% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल में कंपनी ने 34.9% के CAGR से ग्रोथ दिखाया है, ठीक है। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स, ROE इज़ 34.6%। पिछले 3 साल का जो इसका इक्विटी रिटर्न है वो है आपका 34.6% का हिसाब से। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 43%। ये 43% के हिसाब से आपका डिविडेंड भी इसने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। डेटर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 158 टू 118 डेज, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका कॉन्स का अगर बात करें तो कॉन्स में देख सकते हैं स्टॉक is trading 28.3 times to its book value. Promoter holding has decreased over last 3 year -5%। पिछले 3 साल में अगर हम लोग देखें तो प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग्स में -5% का डिक्रीज़ किया है। तो ये जो दो है कौन सा आपका, ये दो कौन से हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट में यहाँ पर 6 प्रोज है। तो हम लोग प्रोज को कंसीडर कर सकते हैं और बाकी इधर में जो आपका दो कौन से इसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग इसका क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर आ चुके हैं और यहाँ पर सेल्स देख सकते हैं। मार्च 23 में 965 करोड़ का सेल्स था। उसके बाद जून 23 में ये बढ़कर 1002 करोड़ हो गया। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं सितंबर 23 में ये थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ पर 995 करोड़ दर्ज कराया गया। उसके बाद दिसंबर 2023 में ये वापस फिर से बढ़कर ये 1018 करोड़ इसने अपना सेल्स दिखाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 23 में 325 करोड़ था, जून 23 में 343 करोड़, जो कि यहाँ से एक पॉजिटिव दिखा। उसके बाद से आपका अब सितंबर 23 में 367 करोड़, इसमें भी एक बढ़ोतरी देखने को मिल रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। उसके बाद दिसंबर में 394 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोग देख सकते हैं लगातार एक ग्रोथ बना हुआ है। इसका मार्जिन की अगर बात करें, मार्जिन परसेंटेज की, तो ये अप्रॉक्स 35% 37% के मार्जिन से ग्रोथ कर रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं मार्च 23 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 375 करोड़, जून में 312 करोड़, 23 में आपका सितंबर 23 में 395 करोड़ और दिसंबर में ये 406 करोड़ दर्ज कराया गया है। आफ्टर टैक्स अगर देखें एक्चुअल नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं मार्च 23 का क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट था वो था 279 करोड़। उसके बाद से जून 23 में था 232 करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद सितंबर 23 में ये बढ़कर हो गया 295 और दिसंबर तक ये 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखा चुकी थी। तो यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर 279 के पास एक हल्का सा गिरावट देखने को मिला इसका नेट प्रॉफिट में, लेकिन उसके बाद से हम लोग देख सकते हैं लगातार एक ग्रोथ बना हुआ है। तो आगे रिजल्ट आने पर पता चलेगा कि इस क्वार्टर में इसका क्या हुआ है। आगे देखते हैं इसका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लोग इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे आ चुके हैं और आगे हम लोग देखते हैं इसका जो सेल्स वॉल्यूम है और इसका क्या नेट प्रॉफिट है, सब कुछ। तो मार्च 21 से हम लोग बात करते हैं तो 2021 में जो इसका सेल्स था वो था 777 करोड़। उसके बाद से ये बढ़कर हो गया 1889 करोड़ का ये सेल्स दिखाई 2022 में। उसके बाद इसका जो सेल्स है उसमें एक ग्रोथ आया जो कि सीधा डबल हो गया, वो हो गया आपका 2023 में 3541 करोड़ का। उसके बाद ईयर टिल डेट जो इसका सेल्स वॉल्यूम आया था फिगर वो था 4080 करोड़ का। तो हम लोग देख सकते हैं सेल्स में लगातार कहीं ना कहीं इसका एक ग्रोथ बना हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात करें तो 2021 में 188 करोड़ जो कि बढ़कर हो गया 874 करोड़। उसके बाद ये 2023 में बढ़कर हो गया 1276 करोड़। उसके बाद ये बढ़कर एयरटेल डेट जो था वो 1428 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देख सकते हैं कि लगातार एक बढ़ोतरी बना हुआ है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये अप्रोक्स 47%, 24%, 36% इसके मार्जिन से ये ग्रोथ कर रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं 2021 में था 258 करोड़, उसके बाद 2022 में 885 करोड़, 2023 में 1354 करोड़ और ईयर टिल डेट 1479 करोड़ का इसका एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसमें भी आप देख सकते हैं कि लगातार एक ग्रोथ बना हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका एक्चुअल नेट प्रॉफिट की। एक्चुअल नेट प्रॉफिट क्या हुआ आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका 2021 में जो नेट प्रॉफिट ये कंपनी दिखाई थी IRCTC वो था 187 करोड़
करोड़ का, ये यहाँ से बढ़कर 2022 में हो गया 660 करोड़। उसके बाद 2023 में सीधा डबल आपका लगभग डबल आपका 1006 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ था। और ईयर टिल डेट दिसंबर तक ये ऑलरेडी बढ़कर 1106 करोड़ दिखा चुकी थी, जबकि अप्रैल अब इस महीने इसका रिजल्ट आने वाला है, तो आफ्टर रिजल्ट नो डाउट ये नेट प्रॉफिट बढ़ के और भी आगे चला जाएगा। तो अभी तक हम लोगों का क्वार्टरली के हिसाब से, प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से ये कंपनी पॉजिटिव दिख रहा है, हर डाटा, हर फिगर, हर तरफ से, ठीक है। इसका नेट प्रॉफिट देखें तो वो भी पॉजिटिव है, सेल्स देखें तो वो भी पॉजिटिव है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो एवरीथिंग इसका अभी तक हम लोगों को सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। आगे हम लोग इसका बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें अच्छा खासा एक ग्रोथ आया हुआ है। 2015 में जो कि वो 20 था, उसको वो बढ़कर अभी 2023 में आपका लगभग 160 करोड़ का हो चुका है, ठीक है। रिजर्व की अगर बात करें तो रिजर्व में भी आप देख सकते हैं 2021 में 1296 करोड़ का रिजर्व था, जो कि बढ़कर 2022 में 1710 करोड़ हो गया। उसके बाद 2023 में ये 2318 करोड़ हो गया और एयर टिल डेट दिसंबर तक इसका जो रिजर्व था वो 2686 करोड़ हो चुका था। तो नो डाउट कहीं ना कहीं कंपनी के पास एक अच्छा रिजर्व बना हुआ है, तो हम लोग इस कंपनी को रिजर्व के मामले में पॉजिटिव कर सकते हैं। बोरोइंग्स की बात करें तो आप बोरोइंग्स देख सकते हैं मार्च 2021 में 79, 105, 84, 67, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बोरोइंग्स भी ये कंपनी ली है, लेकिन इसका जो परसेंटेज वो बहुत ही छोटा है, ठीक है। लाइबिलिटीज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल जो लाइबिलिटीज़ है वो 5550 करोड़ का, और इसके अगेंस्ट में हम लोग टोटल एसेट की अगर बात करें तो वो एसेट भी आपका 5550 करोड़ का एसेट है, जो कि इसमें भी आपका एक अच्छा ग्रोथ बना हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग इसका कैश फ्लो को। कैश फ्लो में हम लोग देख सकते हैं इसका जो नेट कैश फ्लो है वो है आपका 61। इसके पहले 2022 में 23 था और 2021 में -250 करोड़ था। तो माइनस जाने का रीज़न ये था, उस समय कोविड के लिए लॉकडाउन लगा हुआ था, इस कारण से ये माइनस में आपको दिखाया था, वरना इसका जो नेट कैश फ्लो वो ऑलवेज हमेशा मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव ही रहता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसका होल्डिंग पैटर्न। का होल्डिंग्स की अगर बात करें तो 2020 में जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग्स था वो था आपका 87% का होल्डिंग्स ये प्रोमोटर रखती थी, जो कि घटकर अभी 2023 में हो चुका है 62.40%। FII का होल्डिंग का बात करें तो 1.70% था, जो कि अभी बढ़कर हो गया है 7.34%, ठीक है। DI का होल्डिंग का बात करें तो 2.25% का होल्डिंग, जो कि बढ़कर अभी हो चुका है 11.98%। कहीं ना कहीं ये जो प्रोमोटर्स का 87% का होल्डिंग था, जो कि अभी कम होकर 62.40% हो गया है, ये जो कम हुआ है, डिक्रीज हुआ, ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक FII और DI के इधर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। पब्लिक का होल्डिंग का बात करें तो मार्च 2022 में 20% का पब्लिक होल्डिंग था, जो कि 23 में बढ़कर 21% हो गया है, लेकिन 2023 में इसका होल्डिंग थोड़ा कमा है, जो कि अभी 18.28% का होल्डिंग बना हुआ है। अभी इसका नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की अगर बात करें तो 19,28,851 शेयर होल्डर्स बने हुए हैं अभी। तो ओवरऑल दोस्तों हम लोग कंपनी का एनालिसिस तो देख लिए। यहाँ पर आपका अगर हम लोग रेशियो की बात करें तो रेशियो में भी हम लोग इस कंपनी को पॉजिटिव दे सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इसमें भी ये कंपनी पॉजिटिव है। PNL की अगर बात करें तो इसमें भी कंपनी ये पॉजिटिव है। कैश फ्लो की अगर बात करें तो यहाँ भी कंपनी के पास नेट कैश फ्लो अवेलेबल है, इसका रिजर्व भी इसके पास बना हुआ है, सेल्स में भी लगातार इसका एक ग्रोथ बना हुआ है, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी गेन कर रही है, कंपनी का एक्सपेंस भी अच्छा हो रहा है, ठीक है ना। तो एवरीथिंग जो है वो है पॉजिटिव। तो दोस्तों हम लोग इस शेयर को हम लोग पॉजिटिव बोल सकते हैं और यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट अपना बना सकते हैं। और एक अच्छा रेट पर भी कंपनी चल रही है। कुछ दिन पहले तक ये 800 के आसपास आई थी, तो जिसने भी इस के आसपास अपना होल्डिंग बनाया होगा नो डाउट अभी वो प्रॉफिट में होंगे। और मेरा उन लोगों से यही है कि आप लोग इसको अभी होल्ड करके रखो, अभी निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जो अभी नहीं एंट्री किए हैं वो भी एक करेक्शन के पास में आसपास आने पर इसमें होल्डिंग कर सकते हैं, जो कि अभी 1000 के आसपास का रेट चल रहा है। तो नो डाउट दोस्तों कहीं ना कहीं ये शेयर पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। आप लोग इसमें होल्डिंग बनाइए और आप लोगों को आने वाले समय में एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और बाकी आप अपना विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग से अलविदा करते हैं और फिर मिलते हैं। नमस्ते भारत।